हेलो गुड इवनिंग दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वही हम नॉर्थ अमेरिका ही लेके चल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में मैंने आप लोगों को बताया था जो कुछ आइलैंड्स हैं, जो इनके पूर्वी भागों में कुछ आइलैंड्स हैं जो लगभग मध्य अमेरिका के पूर्वी भागों में हैं और साउथ अमेरिका के ऊपर हैं। ठीक है, तो उनका मैंने कल आपको क्रम बताया था। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो मैंने बताया था, फिर ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट मैंने बताया था, इनका क्रम बताया था। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि ये जितने भी आइलैंड्स इनकी कैपिटल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी अब क्या है ना कि जब करंट में कभी कुछ पढ़ाएंगे तो इनसे जोड़ के हम पढ़ाएंगे। आपको जो है वो करंट में जितने भी हैं उनको याद कर लेना है, पर फिर भी हम एक बार इनके कैपिटल को रिवाइज कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं। नहीं, रिवाइज नहीं, क्योंकि बताया ही नहीं पहले अब कभी अभी कल तो मैंने बताया नहीं था, तो फिर आज पहली बार बता रही हूँ, तो रिवाइज नहीं कह सकती हूँ मैं। तो अभी पहली बार जो हम एक बार आपको कैपिटल बता देते हैं जिससे आप याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कि इसके बाद जो है वो हम कुछ और आइलैंड्स बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो कनाडा के नॉर्थ रीजन में है। कुछ और आइलैंड्स है जिनके बारे में चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगर उनका क्षेत्र पूछता है, देखिए आइलैंड्स में क्षेत्र ही पूछेगा। देखिए मोस्टली जो सबसे इजी क्वेश्चन मिलेगा वो पूछेगा किस ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, अटलांटिक के पास है, जैसे अटलांटिक महासागर में है, आर्कटिक में है, नॉर्थ अटलांटिक में है, साउथ अटलांटिक में है, नॉर्थ पैसिफिक में है, साउथ पैसिफिक में है, अंटार्कटिका में है, आर्कटिका में है। तो ये आपको ये मोस्टली चीज़ें पूछेंगे। देन कभी कभी इनका जो है वो कैपिटल पूछ लेगा, कभी उनसे रिलेटेड क्षेत्र पूछ सकता है। और जो सबसे टफ क्वेश्चन मैंने बताया कि जैसे ये छोटे छोटे हैं ना, इनमें मतलब कि आराम से नॉर्थ टू साउथ जो है वो क्रम इनका आराम से लगाया जा सकता है। आराम से लगाया नहीं जा सकता, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इनको आराम से पूछा जा सकता है कि इजिली जो है वो आप अगर आपको याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है पूछ सकता है। इसमें सबसे बड़ा पूछ सकता है कौन सा जो है वो कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। तो हम इनको ही छोटी छोटी बारीकियों को पहले देख लेते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम और आइलैंड्स देखने के बाद जो है वो हम माउंटेन्स एंड हिल्स देखेंगे, उसके बाद डेजर्ट प्लेट्यूज देखेंगे, फिर उसके बाद डेजर्ट देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे रिवर्स, और फिर कुछ और मिसलेनियस टॉपिक बचेंगे तो वो हम देख के इसको पूरा खत्म कर देंगे। कल हमने आपको औद्योगिक क्षेत्र बता ही दिया था, ठीक है, इससे रिलेटेड। और मिनरल्स मैं एक साथ करूंगी, वर्ल्ड के जितने भी खनिज क्षेत्र हैं उनको मैं एक साथ बताऊंगी। मुझे लगता है कि वो एक साथ करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट जितने भी खनिज क्षेत्र थे वो मैंने कल आप लोगों को बताया था। जितने भी इंपॉर्टेंट इनके सिटीज़ थे, कुछ ऐसे जो है वो रीज़न जो मुझे लगता था बताने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो इधर आता है हमारा क्यूबा। ठीक है, देखिए बाहमास है, इसकी राजधानी जो है बाहमास की नसाउ है। ठीक है, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। हवा ना आए जहां पे, ठीक है। क्यूबा मतलब एक क्यूब है, क्यूब जानते हैं ना आप लोग, एक क्यूब है, क्यूब में हवा ना जा पाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे हवा ना। ठीक है, और इसके बाद जो है वो जमैका की राजधानी जो है वो किंगस्टन है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। ठीक है, हैती की राजधानी क्या है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ प्रिंस है। मैं इंपॉर्टेंट वाले ही बता रही हूँ लगभग। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। डोमिनिकन रिपब्लिकन की राजधानी जो है सांतो डिमोगो है, नहीं डोमिगो है, सांतो डोमिगो है। ठीक है, सांतो डोमिगो, गाना बना बना के याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सांतो डोमिगो। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से इतने को। बाहमास की राजधानी नसाउ है। बाहमास की राजधानी कैपिटल जो है वो नसाउ है। क्यूबा की हवाना है। जमैका की किंगस्टन है। और हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस है। डोमिनिकन रिपब्लिकन की सांतो डिमोगो है, डोमिगो है, सॉरी, सांतो डोमिगो है। ठीक है, सांतो डोमिगो है। और प्यूटोरिको की सेंट जुआन है।
ठीक है, सैन, यहाँ पे लिख देते हैं सैन जुआन। मैं यहाँ पे बार बार इस पे कर रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ से पूछते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये सारे, तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, किसकी, आपकी प्यूर्टोरिको की क्या है, सैन जुआन है। ठीक है, प्यूर्टोरिको की सैन जुआन है। एंटीगुआ और बारबुडा की जो है वो सेंट जोन्स है। एंटीगुआ और बारबुडा की जो है वो सेंट जोन्स है। और यहाँ पे जो डोमिनिका है ना, ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो फोर्ट डी फ्रांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बस एक बार लिख डाल रहे हैं, फोर्ट डी फ्रांस। ठीक है, फोर्ट डी फ्रांस। ठीक है, बारबाडोस की राजधानी ब से बारबाडोस है, ब से जो है ब्रिज टाउन। अपने इलाहाबाद में जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन बताइएगा किसकी राजधानी है। हाँ, जॉर्ज टाउन भी एक देश है जिसकी राजधानी आप बताइएगा। ब्रिज टाउन। ठीक है, ग्रेनेडा की राजधानी जो है वो सेंट जॉर्ज है। सेंट जॉर्ज। ठीक है, सेंट जॉर्ज है ग्रेनेडा की राजधानी। और ये त्रिनाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन है। ठीक, चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना, इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। बहामास की नसाओ है। ठीक है, बहामास के लोग जो है वो नशा नहीं करते हैं। ठीक है, बहामास के लोग जो है वो नशा नहीं करते हैं। बहामास की नसाओ है, क्यूबा की हवाना, क्यूब से जो है हवा नहीं आ रही है। ठीक है, और जमैका की किंगस्टन है, जमैका। ठीक है, जो मैका होता है ना, मतलब कि जो वाइफ किसी की होती है या कुछ लड़कियां होती हैं, उनका जो मायका होता है वहाँ पे, वहाँ के वो किंग होती, किंग मतलब एक्चुअली क्वीन कह सकते हैं, पर हम क्वीन ना कह के किंग कह रहे हैं, कि वहाँ पे जाके वो अपने घर की राजा हो जाती हैं। तो जमैका का किंगस्टन हो गया। ठीक है, हैती का पोर्ट ऑफ, ये जनती मतलब कि ये जो बचकानी और हंसने वाली ट्रिक्स होती है ना, इनसे याद बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो ऑड चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ भी वही चीज़ें आपको याद होंगी जो ऑड हुई होंगी। कभी भी जो है वो सामान्य चीज़ें आपको नहीं याद रहेंगी। आपके जीवन की अगर कहा जाए ना कि अब तक के जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको इम्पोर्टेंट अपनी क्लास की, बचपन से जो आप पढ़ रहे हो, क्लास स्कूल में गए हों, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी कभी ऑड हुई हों, कभी 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 बहुत बुरी तरह से पीटा गया हो आपको, वो एकदम याद रहेगा। तो वही चीज़ें हैं। तो जमैका की किंगस्टन, मैका से किंगस्टन हो जाएगा, क्यूबा से हवाना हो जाएगा। ठीक है, बामास से नसाउ हो जाएगा, हैती का पोर्ट ऑफ प्रिंस, हैती का पोर्ट ऑफ प्रिंस। हाँ, डोमिनिकन रिपब्लिक का जो है वो सांतो डोमिगो, मैं इसको बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, सांतो डोमिगो। ठीक है, चलिए, ये प्यूर्टोरिको की राजधानी जो है वो सैन जुआन है। ठीक है, प्यूर्टोरिको को प्यूर्टोरिको की राजधानी सैन जुआन है। और बारबाडुआ और एंटीगुआ की सेंट जोन्स है। ठीक है, बारबाडुआ और एंटीगुआ के लोग जो होते हैं वो जोस में रहते हैं हमेशा, सेंट जोन्स। ठीक है, डोमिनिका की फोर्ट डी फ्रांस है। ठीक है, और बारबाडोस की ब से ब्रिज टाउन है। ठीक है, बारबाडोस की ब्रिज टाउन है वहाँ पे। ठीक है, बारबाडोस में जो है वो ब्रिज बना है। ठीक है, ब्रिज में सारे टाउन हैं। ठीक है, बारबाडोस में एक ब्रिज है, ब्रिज में सारे टाउन हैं। ठीक है, तो और ट्रिनाड एंड टोबैको का पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, पोर्ट ऑफ, ये समझ लीजिए स्पेन में है, पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। क्रम मैंने कल बता दिया था, आज में। अच्छा, इनके अलावा भी जो है वो कुछ जैसे आइलैंड्स हैं जिनकी हम बात कर लें, तो देखिए शायद नोट्स में दिया होगा, देख के कुछ है और आइलैंड जो नहीं दिया होगा वो, एक मिनट।
हाँ, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, बैंक द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप है, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, कनाडा द्वीप है, ठीक है। तो ये सारे द्वीप हैं। तो इनका बस एक क्षेत्र मैं बता दे रही हूँ, इसमें द्वीप तो कहीं जो है वो दिख नहीं रहा है, तो इनका मैं बस क्षेत्र बता दूंगी कहाँ पर है, और यही पूछेगा भी इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे घुस के, ठीक है। तो जैसे क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, ठीक है, और एले मरे द्वीप जो है वो आपके सभी कनाडा के उत्तरी भाग में है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, ठीक है, ये सारे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आर्कटिका ओशन में हैं ये सारे, ठीक है। तो इसका नंबर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो याद भी रहेगा आपको। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ एले मरे नहीं, एलिस मरे है, एक मिनट, एलिस, एलिस मेरे है शायद, एलिस मेरे, हाँ एलिस मेरे द्वीप, ठीक है, एलिस मेरे द्वीप हो गया, विक्टोरिया द्वीप हो गया, बैंक्स द्वीप, बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया आइलैंड्स, ठीक है, और प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक, क्वीन एलिजाबेथ, एलिस मेरे, बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप और प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, ये 5 जो है वो आपके कनाडा के उत्तरी भाग में है, ठीक है, कनाडा के उत्तरी भाग में है, ठीक है। ये देखिए एलिस मेरे तो यहाँ पे शो भी कर रहा है, एलिस मेरे आइलैंड, हाँ, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये तो मैंने बताया था, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये बैंक आइलैंड्स है, ठीक है, कुछ शो कर रहा है जैसे ये बैंक आइलैंड्स, क्वीन एलिजाबेथ, एलिस मेरे, ठीक है। तो अगर जैसे पहले एलिस मेरे है, फिर क्वीन एलिजाबेथ है, फिर बैंक आइलैंड्स है, ठीक है। ये देखिए ये बेफिन आइलैंड है, जो बेफिन बे है उसी के पास जो है बेफिन आइलैंड है, ठीक है। तो बेफिन आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में बेफिन आइलैंड है, ठीक है। तो बेफिन आइलैंड कहाँ है, तो अगर पूछा जाए बेफिन आइलैंड कहाँ है ना, तो ये बेफिन आइलैंड का जो बेल्ट है ना, ये आप कभी अटलांटिक महासागर में मत बोलिएगा, ये है आपके आर्कटिक ओशन में है, ठीक है। ये जो है वो आपके आर्कटिक ओशन के अंतर्गत आता है, आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आता है, ठीक है। बेफिन आइलैंड ये अंटार्कटिका सॉरी ये इसके अंतर्गत अटलांटिक के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे साउथ हैम्पटन द्वीप जो है वो इसी के पास है, हडसन बे के पास जो है वो, हडसन बे के बाद जो है वो साउथ हैम्पटन जो है वो यहाँ पे साउथ हैम्पटन आइलैंड, साउथ हैम्पटन आइलैंड जो है वो हडसन के पास है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट वाली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। और फ्लोरिडा द्वीप तो फ्लोरिडा के पास है ही, ठीक है। बहामा द्वीप जो है वो फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्व में है। ऊपर वाले सारे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वीन एलिजाबेथ, एलिस मरे, ठीक है, बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, ठीक है। इधर फ्लोरिडा आइलैंड है, ठीक है, और बहामा जो है वो आइलैंड भी यहीं पे है, बहामा, ठीक है। और वैंकूवर द्वीप जो है वो कनाडा के पश्चिमी भाग में है, वैंकूवर द्वीप, ठीक है, ये प्रशांत महासागर में है। वैंकूवर द्वीप कनाडा के पश्चिमी भाग में है, एक मिनट,
इधर वैंकूवर द्वीप है, ठीक है। वैंकूवर द्वीप जो है कनाडा के पश्चिमी भाग में है। और एक जो है वो सेंट लॉरेंस द्वीप जो है वो बेरिंग सागर के पास है। सेंट लॉरेंस द्वीप जो बेरिंग सी है इसके पास है सेंट लॉरेंस द्वीप। इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी भी है ना सेंट लॉरेंस, तो सेंट लॉरेंस आइलैंड, ठीक है। अलूशियन द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अलास्का जो प्रायद्वीप है उसे 1800 मीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है, अलास्का प्रायद्वीप के पास। तो ये गल्फ ऑफ अलास्का है, अलास्का की खाड़ी है, ठीक है। यहीं पर जो है वो आपके कहते हैं अलूशियन द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी भी है, ठीक है, अलूशियन, ठीक है। अलूशियन और हवाई द्वीप तो देखिए इधर अगर जूम करके इधर पता है हवाई द्वीप पूरा एक छोटे छोटे आइलैंड्स है जो है वो साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो हवाई द्वीप है ना इसको उत्तरी प्रशांत महासागर से जो है वो कई द्वीप जो होके कर्क रेखा तक जाती है। और इसमें जो है वो कई द्वीप है छोटे 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 छोटे। तो और इसकी राजधानी होनोलुलु है। तो इसको क्या कहते हैं ना कि द क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर का जो क्रॉस रोड कहा जाता है। थोड़ा जूम करके देखें तो इधर नहीं है, इसमें केवल इतनी फोटो है, इधर नीचे साइड में है। तो इधर ही साइड में जो है ना वो आपके छोटे छोटे इस तरीके से पूरे जो है वो हवाई द्वीप हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये पूछा जाए हवाई द्वीप किधर है, ठीक है, हवाई आइलैंड किधर है, तो ये जो है वो आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। उत्तरी, उसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जैसे इनमें पूछ सकता है किस ओशन में है, किसके मतलब कि जैसे पूछ लिया कि एलुशियन द्वीप तो है अलास्का के जो है वो पश्चिमी भाग में है, ठीक है। तो इस तरीके से अलूशियन द्वीप के बारे में पूछ सकता है कि इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में अलूशियन द्वीप है। सेंट लॉरेंस तो ये कहाँ, ये भी कहाँ आ गया, प्रशांत महासागर में, कौन से, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आ गया। सेंट लॉरेंस नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आ गया, ठीक है। फिर ये सारे जो है अंटार्कटिका जो है वो ओशन में आ गए। फिर ये भी अंटार्कटिका सॉरी ये तो अटलांटिक ओशन में है। बफीन आइलैंड जो है वो भी अंटार्कटिका जो है वो ओशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारे आइलैंड्स जो है वो फ्लोरिडा का आइलैंड जो है वो आपके अटलांटिक ओशन के अंतर्गत आता है। तो किसके बगल में है और किस महासागर में स्थित है, ये इसकी स्थिति पूछ सकता है। जनरल क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। बहुत हुआ तो फिर आपसे जैसे क्रम पूछने के लिए मेरे है, क्वीन एलिजाबेथ है, ठीक है, बैंक आए, तो इन सब का बहुत मतलब कम चांसेस है इस तरीके का पूछने का। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कि कुछ पर्वतों की बात करते हैं यहाँ मैप में देख के ऊपर, फिर उनके बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मुझे इसको रहने दूं या फिर पर्वतों को मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। देखिए ग्रीन पता चल रहा है, डार्क, थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ ये ठीक है, ठीक। तो जब हम इसमें ग्रीन ग्रीन कलर से जहाँ पे करेंगे तो वो सारे जो है वो हमारे माउंटेन एंड हिल्स होंगे। देखिए इधर जो है वो अलास्का पर्वत है, ठीक है, पर्वत श्रेणी होते हैं, ठीक है, अलास्का, ठीक है। फिर इसके जब नीचे जाएंगे, अलास्का पर्वत श्रेणी के जब नीचे जाएंगे, इधर से रॉकीज निकलता है, ठीक है, रॉकीज पूरा नीचे तक है, ठीक। नीचे तक है पर्वत श्रृंखला जो है रॉकीज। और ये जो है वो अलास्का पर्वत के इधर साइड में इधर जाएंगे तो ये आपके इधर सियारा नेवादा है, ठीक है। अब ये पश्चिमी भाग में याद रखिएगा, सियारा नेवादा, ठीक है। और फिर एक नीचे जाएंगे सियारा माद्रे आएगा, ठीक है, सियारा नेवादा, सियारा माद्रे,
सियारा नेवादा है। ठीक, फिर इधर नीचे जब आएंगे तो ये इधर जो है वो घुसेंगे, इधर जो है वो सियारा माद्रे, मैक्सिको के साइड में जहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ठीक है, सियारा माद्रे है। ठीक है, इधर सियारा नेवादा, सियारा माद्रे। ठीक है, उसके बाद जो है वो सियारा नेवादा, सियारा माद्रे हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, अपलेशियन पर्वत हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद इधर ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है इधर। ठीक, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अब एक कलर थोड़ा सा और चेंज कर दे तो यहीं पे प्लेट्यू भी बता दे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोलंबिया पठार किधर है, कोलोराडो किधर है। ठीक है, और छोटे छोटे बता देते हैं, उसके बाद साथ में ही इसे अगर करा देंगे तो मुझे लगता है सही रहेगा। ठीक है, कोलंबिया, कोलोराडो, एक मिनट, इम्पोर्टेंट कलर कौन सा ले। ठीक, अब सही है। ये जो इधर है, जो सियारा नेवादा है ना, उसके ऊपर थोड़ा ये जैसे, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, एक मिनट। इधर जो है ये कोलंबिया पठार है। कोलंबिया पठार है। ठीक है, फिर इधर इसके नीचे जो है वो कोलोराडो, ठीक, कोलंबिया पठार हो गया, कोलोराडो पठार हो गया। ठीक है, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्लेट है। फिर उसके प्लेट्यू हैं यहाँ पे। चलिए अब ऊपर देख लेते हैं कि क्या हम इनके बारे में, पहले पर्वतों को एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। ये सियारा नेवादा है। ठीक है, इधर रॉकीज से नीचे जो है वो रॉकीज के बगल में पश्चिमी साइड में होगा ये। ठीक है, ये ज़्यादा ऊपर अलास्का पर्वत है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। फिर इधर सियारा नेवादा है, नीचे मैक्सिको के पास जो कैलिफोर्निया की खाड़ी, उधर सियारा माद्रे है, इधर अपलेशियन पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, कोलंबिया पठार ऊपर है और कोलोराडो जो है वो दक्षिण में है इसके। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं उनको हमने देख लिया है। अब हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। कुछ पढ़ा था क्या? चलिए, अलास्का पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट मैकिनले है। ठीक है, अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट मैकिनले है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर पीकॉक पहाड़ियाँ जो है वो, ठीक है, एक मिनट, कौन सा कलर है पहले देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक, पीकॉक पहाड़ियाँ जो है वो कनाडा में ग्रेट बियर जो हमने ऊपर देखा था, ग्रेट बियर झील था, उसके पूर्व में है। ठीक है, पीकॉक पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछेगा ये, वैसे तो सिंपल पूछेगा कहाँ पे है, कनाडा में है, अमेरिका में है, कहाँ है पूछेगा। ठीक है, माउंट मैकिनली पर्वत जो है वो उत्तर पश्चिमी कनाडा में है। ठीक है, मैकेनली नहीं। फिर ये
कोस्ट श्रेणी जो है वो, कोस्ट श्रेणी जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी, रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है वो पूरी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका यह श्रृंखला जो है वो कनाडा से जो है वो दक्षिण यूएसए तक जो जाती है, और फिर जो है वो दक्षिण अमेरिका तक, दक्षिण यूएसए लिखा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो एल्बर्ट है, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो एल्बर्ट है। कॉस्केट पर्वत श्रेणियां जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे, हाँ अच्छा हाँ, कॉस्केट पर्वत श्रृंखला उस जो आप लोगों ने दिखाया था कि वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे है। जो है वो अमेरिका में स्थित सर्वोच्च चोटी इसकी जो है माउंट रेनर है, ठीक है। और इसकी जो दो मतलब चोटियां हैं, रेनर शास्ता, ठीक है, रेनर शास्ता, और ये दोनों जो है वो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत हैं, रेनर शास्ता, हुड, हेलेंस, सारम, ठीक है। तो ये जो है कॉस्केट पर्वत श्रेणियां जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे जो है वो अमेरिका के जो है वो अमेरिका में स्थित इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो रेनर और शास्ता है, ठीक है। सियारा नेवादा मैंने दिखाया था दक्षिण पश्चिमी में है। ब्लू पर्वत जो है वो अमेरिका में है। सियारा माद्रे मैक्सिको के पश्चिमी तट पे है, दिखाया था मैंने। ब्लैक हिल्स अमेरिका के मतलब कि मध्य भाग में ब्लैक हिल्स है। आयरन पर्वत भी जो है वो, आयरन पर्वत भी जो है वो अमेरिका में ही है स्थित, ठीक है। तो अब जैसे इनके बारे में पूछे जाए, सॉरी कनाडा में जो आयरन पर्वत जो है कनाडा के ग्रेट स्लेव झील के दक्षिण में है, ठीक है। आपने जो है वो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेंडियर और वेनिपेग झील जो है वो इनका क्रम पढ़ा था ना, तो वही ग्रेट स्लेव झील के दक्षिण में है ये, ठीक है। अपलेशियन पूर्वी अमेरिका के तट पे है, ठीक है। इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इसमें जो अपलेशियन पर्वत है ना, इसमें जॉर्जिया, ये कैरोलिना है, ठीक है। जॉर्जिया, कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड जैसे राज्य के सहारे है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके पश्चिमी तट में इन राज्यों के सहारे, जॉर्जिया, कैरोलिना, वर्जीनिया और मैरीलैंड राज्यों के सहारे हैं। इसमें कोयले का बहुत अच्छा काफ़ी भंडार पाया जाता है। पेंसिल्वेनिया नामक स्थान खनिज तेल के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। पेंसिल्वेनिया नाम याद रखिए। ब्लू रिज पर्वत जो है वो अपलेशियन पर्वत के पूर्व में है। अपलेशियन पर्वत के सहारे जो है वो पूर्व में ब्लू रिज पर्वत है, ग्रीन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत के सहारे कितने पर्वत है? ब्लू रिज पर्वत है, ग्रीन पर्वत है, ठीक है, और पाइन पर्वत है, ठीक है। तो ब्लू रिज पर्वत, ग्रीन पर्वत और पाइन पर्वत जो है, यहाँ पे तीनों जो है वो पाइन जो ट्री होता है, पाइन ट्री जो होता है वो उसके जो है वो उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में जो है वो अगर जैसे कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन जैसे इस तरीके का ट्रिकी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वत अमेरिका के पूर्वी तट पर नहीं है स्थित या पूर्वी तट पर स्थित हैं, ठीक है। तो इस आधार पे आप करिएगा कि जैसे इसमें पूछ लिया ब्लू रिज पर्वत, ग्रीन पर्वत, पाइन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ठीक है, उसमें सियारा माद्रे नाम दे दिया, या कॉस्केट पर्वत दे दिया, या ब्लू पर्वत दे दिया, ठीक है, ब्लू रिज और ब्लू पर्वत दे दिया। तो ब्लू रिज जो है वो अपलेशियन पर्वत के पूर्व में, यानी ये पूर्वी क्षेत्र में है, वो पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इस आधार पर हर जैसे जब हमें पढ़ना है ना, तो हमको सभी चीज़ें ध्यान में रख के पढ़ना है कि क्या पूछ सकता है ऑप्शन में, क्या नहीं पूछ सकता है। जो नहीं पूछ सकता उसे ज़्यादा मतलब उसे उसके विस्तार में ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें, समझे। चलिए अब पर्वत हो गया है, तो पर्वत के बाद जो है वो हम फटाफट अब इसको करते हैं ताकि क्लास बहुत लंबी ना हो और सारा जो है वो कोलंबिया पठार मैंने बता दिया था, ये कॉस्केट पर्वत और बिटर रूट पहाड़ियों के मध्य स्थित है। किसके? कॉस्केट पर्वत और बिटर रूट पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कोलोराडो जो है रॉकीज पर्वत के दक्षिण में स्थित है, मतलब इसके दक्षिण में है, ठीक। कैनेडियन सील तो जो ऊपर देखें, ये तो मैंने कल बताया था जब आप कुछ कि कैनेडियन सील जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण इनका निर्माण हुआ है। यूकॉन पर्वत मैकेंजी वो अलास्का पर्वत के मध्य में है, यानी बहुत ऊपर है, ठीक है। यूकॉन पर्वत यहाँ पे कहाँ से आ गया? चलिए अब यूकान नदी की बात की जाए कि यह कनाडा में स्थित है। नदियाँ यहाँ पे एक बार पढ़ लेते, फिर नीचे मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे इसको देखना है, मतलब नीचे भी देख कर करा दूंगी आप लोग को। चलिए या एक बार आप लोग को दिखा दें
चलिए पढ़ लेते हैं तब दिखाते हैं। युकान नदी कनाडा में स्थित बेरिंग सागर में गिरती है। ठीक है, ये याद रखिए कहाँ गिरती है, बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर चुपची सागर, बेरिंग सागर कहाँ है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तो ये युकान नदी जो है वो बेरिंग सागर में गिरती है। मैकेंजी नदी जो है वो कनाडा में ब्यूफोर्स सागर में, ब्यूफोर्स सागर ऊपर है, याद रखिएगा ब्यूफोर्स सागर ऊपर है, ब्यूफोर्स सागर में जो है वो मैकेंजी नदी गिरती है, यानी ऊपर साइड में जाती है। ठीक है, ग्रेट स्लैव नदी है, अथाबस्का नदी है, ये तो जो झील है उन्हीं से बनी है। शांत नदी, ठीक है, पीस रिवर भी कहते हैं इसको। ठीक है, रॉकीज पर्वत से निकलने के पश्चात अथाबस्का सील नहीं झील में गिरती है। ठीक है, अथाबस्का झील में गिर जाती है। शांत नदी रॉकीज पर्वत से निकलने के बाद जो है वो अथाबस्का में गिर जाती है। नेल्सन नदी जो है वो कनाडा में है। वेनीपेग जिसको गेहूं की जो है वो कहा जाता है, मंडी कहा जाता है, बहुत बड़ा गेहूं का जो है वो क्षेत्र है, बेल्ट है वो। तो नेल्सन नदी जो है वो कनाडा में वेनीपेग, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, कोलंबिया जो है वो नदी जो है वो वॉशिंगटन में जाती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कोलोराडो जो है वो लैरामाइन पर्वत से निकलने के बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कोलोराडो पर हुआर नामक बांध, वो ऑप्शन मिलाने के लिए भी आता है ना, कोलोराडो पे जो है वो हुआर बांध बना हुआ है। ठीक है, कोलोराडो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कोलोराडो नदी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी और मिसौरी जो नदियां हैं वो जो है वो सुपीरियर झील के पश्चिम से निकलती है। अब याद रखिए सुपीरियर झील का मैंने क्षेत्र बताया था सबसे वेस्ट में है। ठीक है, इन सब में सबसे वेस्ट में सुपीरियर ही है। ये जो पांचों लेक हैं उनके सबसे जो वेस्ट में जो सुपीरियर है, सुपीरियर के पश्चिम में, यानी कि आपको वो क्षेत्र समझ में आ गया होगा। जहां तक मुझे लगता है मैंने बताया है तो उस हिसाब से आपको अभी तक आ जाना चाहिए। सुपीरियर के पश्चिम से निकल के मैक्सिको में खाड़ी में गिरती है, उसी के नीचे जो है मैक्सिको की खाड़ी है, तो जो है वहीं पे गिरेगी, जाहिर सी बात है। लाल नदी जो है मिसिसिपी की सहायक नदी है। ठीक है, मिसिसिपी की सहायक नदी जो है वो रेड रिवर है, और व्हाइट रिवर भी जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है। ठीक है, दोनों ही। टेनेसी नदी जो है वो अपलेशियन पर्वत, अब अपलेशियन पर्वत की बात होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पूर्वी भाग में है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत से निकल के मिसिसिपी में मिल जाती है, ये भी मिसिसिपी में मिल जाती है। ठीक है, हडसन नदी ईरी से निकलने के उपरांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कि न्यूयॉर्क चले जाती है और अमेरिका के सबसे बड़े जो सबसे ऊंचा भी कैसे जो है जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात जो है वो इसी पर है। ठीक है, हडसन नदी पर। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, सेंट लॉरेंस नदी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, तथा इस पर मॉन्ट्रियल द्वीप है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ कौन सा है बताइए, माजुली द्वीप। ठीक है, असम में है जो। चलिए अब इसको देख लिया जाए। पर इसको तो हमने कल देखा था, एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं। ग्रेट बियर सबसे ऊपर था, फिर ग्रेट स्लैब अथाबस्का रेंडियर है, फिर वेनीपेग है। नाम मैंने जो है वो बता ही दिया था। ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथाबस्का, रेंडियर और वेनीपेग मैंने बताया था बसारव के नाम से जो है वो, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद सुपीरियर झील मैंने बताया था, इसको मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट हीरो के नाम से बताया था। स्मार्ट हीरो के नाम से मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। तो ये सुपीरियर झील जो है वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मिशिगन झील जो है एकमात्र झील जो अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर यूरोन के बाद तीसरे सबसे बड़ी झील है। यूरोन झील जो अमेरिका कनाडा में स्थित है। ये तीनों सभी जो है वो अमेरिका और कनाडा में ही स्थित हैं। ठीक है, ये सारे जो अमेरिका और कनाडा में स्थित हैं, तो इसको इस तरीके से हमको याद रखना है। मिशिगन एकमात्र है जो कि केवल यूएसए में स्थित है पांचों में। ठीक, चलिए तो अब नहर को भी देख लेते हैं। ठीक, फिर मरुस्थल के लिए बाद में जाए। चलिए, नहर ग्रेट सू नहर जो है सुपीरियर झील को यूरोन से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को यूरोन झील से जोड़ती है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया सू नहर। ठीक है, और पनामा नहर जो कि लॉक नहर कहते हैं, जब इसको अपने मन चाहे, मतलब कि जब चाहो इसे बंद कर दो, जब चाहो इस नहर को खोल दो। तो विश्व का एकमात्र नहर जो लॉक पद्धति पे आधारित है,
जब चाहे आवश्यकता अनुसार पढ़ने पर इसे खोला या बंद किया जा सकता है। 1914 में इसे तैयार किया गया था। अटलांटिक महासागर, ये जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। पनामा नहर, ठीक है। तो सू नहर किसको, सू से क्या हो गया सुपीरियर, तो सू नहर सुपीरियर को यूरोन से जोड़ती है, ठीक है। नहर हर, तो हर जो है वो यूरोन हो जाएगा, तो सू नहर सुपीरियर को यूरोन से जोड़ती है, ठीक है। सू नहर सुपीरियर को यूरोन से जोड़ती है, ठीक है। और कोई ह से और कोई झील वहां पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सू नहर सुपीरियर को यूरोन से जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों का मेरे ख्याल से तैयार हो गया। द्वीप मैंने बता दिया है, मरुस्थल जो है वो अभी जो है मैं बता दूंगी। अभी जो है पहले हम नदियों को देख लेते हैं एक बारी, जो मैंने बताया है नदियां उनके बारे में। ये नदियों को किस कलर से करें, नहीं ये कलर, ठीक है। ये इधर अलास्का के पास, यहाँ जो है वो यूकॉन, ठीक है। पहले थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया, ठीक है। यूकॉन नदी है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा भर गया। यूकॉन नदी है, ठीक है। इधर जो है वो माउंट जो है मैकेंजी है, सॉरी माउंट मैकेंजी नहीं, मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी है, माउंट मैकेंजी पर्वत भी है, ठीक है। इधर यूकॉन नदी है, इधर मैकेंजी नदी है, ठीक है। फिर इस इधर ही साइड में जो है वो कनाडा में जो है वो पीस रिवर है, मतलब शांत नदी, पीस रिवर, ठीक है। पीस रिवर है। पीस रिवर के बाद जो है वो इधर कोलंबिया नदी है, ठीक। कोलंबिया, ठीक। फिर जो है वो कोलोराडो है, कोलोराडो नदी है। कोलोराडो कितनी, मिसिसिपी और हाँ मिसौरी जो है वो इधर है आपके, जितना यूरोन है ना तो यहीं से निकले, मिसिसिपी और मिसौरी इस तरीके से निकली है, मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ, ठीक है। सेंट लॉरेंस यहाँ पे है, जो अपलेशियन पर्वत के पास जो है वो, यहाँ पे सेंट लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक। ये इतना जो है वो हमने नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है। और इधर जो है ना मैक्सिको के पास नीचे जो है रियो ग्रैंडी नदी है, जो मैक्सिको है इधर रियो ग्रैंडी, ठीक। तो इतना हमने नदियों के बारे में देख लिया, नहरों के बारे में हमने पढ़ लिया, सागर के बारे में पढ़ लिया हमने, खाड़ियों के बारे में हमने पढ़ लिया, आइलैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा जो है वो मरुस्थल के बारे में देख लेते, कहाँ पे है, कौन से, ग्रेट सैंडी सॉरी हाँ ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है नेवादा राज्य में, सियारा नेवादा जो इधर ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ठीक है। सियारा नेवादा यहाँ पे है, तो यहीं पे जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ठीक है। और ग्रेट सॉल्ट मरुस्थल जो है वो ग्रेट सॉल्ट लेक के पास जो है वो, ग्रेट सॉल्ट लेक के पास ऊपर कनाडा में जो ग्रेट सॉल्ट लेक है उसके पास जो है वो ग्रेट सॉल्ट मरुस्थल है। और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसे, यही दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रेट सैंडी और ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेंटेन मरुस्थल है, मोंजे मरुस्थल है, सोनरानो मरुस्थल, ये सारे अमेरिका में हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को उत्तरी अमेरिका के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है।
बाकी चीज़ें जो है वो आप देख लीजिएगा। कुछ और अगर आप लोगों को पूछना हो तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और हाँ, जो मेरे कहते हैं कि जो मेरे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि वो लोग बाकी कंट्रीज़ को याद सॉरी जितनी भी आइलैंड्स है जिनकी मैंने कैपिटल्स बताए हैं उनको याद कर लीजिएगा, उनसे पूछेंगे। जो है वो 1 या 2 दिन में जो है वो जूम मीटिंग होगी। इस मीटिंग में जो है वो सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने बताए हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, उनसे मिनरल्स बेल्ट भी पूछे जाएंगे तो वो अपने से तैयार कर लेंगे, बताया जाएगा, दे दिया जाएगा डेटा। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो साउथ अमेरिका का होगा। साउथ अमेरिका से पहले मैं एक बार जो है विश्व के औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में एक वीडियो मैं मुझे बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे। वो शायद 15 मिनट का ही वीडियो हो पर वो मतलब एक तरीके से स्कोरिंग है, स्कोर वहाँ से आएंगे। ठीक है। तो अभी हम जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें वो स्कोर के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बंद करने से पहले एक बात बता देते हैं कि फ्रेंड्स हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसकी प्राइस अभी जो है 20,000 से ड्रॉप करके मात्र जो है अभी 5,000 कर दी गई है। हमारा एसे का बैच चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग है इस समय, क्योंकि आपके बीपीएससी में 300 नंबर का एसे हो गया, यूपी पीसीएस में 150 नंबर का, आरओ में 120 नंबर का, और उसके बाद सभी में स्टेट में जितने 150 नंबर से कम का एसे कहीं नहीं है। तो इसलिए आप एसे का बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसके फीस जो है वर्तमान में 1,500 रुपये केवल हो गई है। और हमारे आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग और वीकली आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है जिसकी फीस जो है वो वर्तमान में 2,000 है। इसकी फीस जो है वो 7,000 थी जिसको लेस करके अब 2,000 कर दी गई है। तो ये सारे प्राइस ड्रॉप हैं। आप कहीं पे भी एडमिशन लेंगे हमारे साथ जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो मीटिंग से बात करते हैं, पर्सनली बात करते हैं कि आपकी कमियों को लगातार सुधारने का प्रयास हमारा रहता है। आपकी कॉपी चेक करते हैं, आपको निबंध लेखन, आंसर राइटिंग लेखन में जो है वो हम परिपक्व बनाते हैं। प्लस एक जो हमारा अभी स्टार्ट होने वाला लेटेस्ट जो है वो क्रैश कोर्स जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा इससे मेरे इसमें विश्वसनीयता नहीं है। बट इस बार जो है मैंने सोचा है कि हम कुछ टारगेट लेके चलेंगे कि केवल 30 लोगों का एक क्रैश कोर्स बनाएंगे जिसमें इन 30 लोगों को इतना गाइड करेंगे कि ये जो है वो इनका 100% सिलेक्शन हो सके। ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि 60 दिन में इनको पढ़ाकर और 30 दिन रिवीजन कराकर हम किस तरीके से इनका जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में जो है वो सिलेक्शन करा सकें। शर्त थोड़ी सी बस यही है कि जो भी मतलब इस कोर्स में एडमिशन लेगा उसको थोड़ा बहुत पहले से आता, थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान, मतलब एकदम से ऐसा ना हो कि उसको कुछ भी जानकारी, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में कोई जानकारी ना हो, थोड़ा बहुत आता होगा तब भी उसको रटवा के समझा के हम करा देंगे। ठीक है। क्योंकि हमें जो ये अनुभव है उससे ये पता है कि कहाँ से प्रश्न आने हैं, कितना हमें पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, और आप लोग जो है वो अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना ही जो है वो आपको आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।